हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपना तैयारी एकदम जोरों शोर से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि चैप्टर 1 से रिलेटेड होंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए देर न करते हुए साथियों हम आगे चलते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट की बातचीत क्या है। ऑप्शन नंबर ए है साथियों एकांकी, ऑप्शन नंबर बी है कहानी, ऑप्शन नंबर सी है यात्रा संवरण, ऑप्शन नंबर डी है ललित निबंध। तो साथियों हम बता दें आपको कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित जो बातचीत है वो एक प्रकार का ललित निबंध है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो साथियों वो थे भारतेंदु युग के। ठीक है साथियों, चलिए अब हम आपको ऑप्शन ना बता के डायरेक्ट आंसर ही बताएंगे क्योंकि हमारे पास कम समय है और आपके पास भी बहुत कम समय है। ठीक है साथियों, तो चलिए अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है 3 नंबर के मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका है स्वयं से बात करना। ठीक है, वाक्य होकर स्वयं से बातचीत करना। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए और बी में नहीं दिया हुआ है साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 नंबर दिया हुआ है। क्या दिया है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, ये बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका होता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो साथियों हम आपको बता दें संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो आत्मीयता होता है। ठीक है, अपने आप पर भरोसा होना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो साथियों बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जून 1844 में। ठीक है, ये याद रखिएगा 23 जून 1844 को हुआ था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त स्वयंवर रचना है। तो साथियों संयुक्त स्वयंवर जो रचना है वो श्रीनिवास दास की है। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है बल्कि श्रीनिवास दास की है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। इसमें से बताना है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है साथियों नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन नंबर बी है 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन नंबर सी है सद्भावों का अभाव, ऑप्शन नंबर डी है परीक्षा गुरु। तो साथियों हम आपको बता दें कि नूतन ब्रह्मचारी ये बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित, 100 अजान एक सुजान ये भी है, सद्भावों का अभाव ये भी है, लेकिन परीक्षा गुरु जो है वो नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा कौन से रचित नहीं है। ठीक है, तो वह परीक्षा गुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा है 8 नंबर क्या कह रहा है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन नंबर है साथियों रेल का विकट खेल, ये तो है। ऑप्शन नंबर बी है, क्या बोल रहा है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। तो आप ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, रेल का विकट खेल, ये तो है है। ठीक है, कछुआ धर्म नहीं है, रेणुका नहीं है और परिचय विद्या नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला था। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला था। तो साथियों हिंदी प्रदीप नामक मानसिक पत्र निकाला था। ठीक है, कब निकाला था? तो लगभग 1877 में निकाला था। ठीक है, निकालना प्रारंभ किया था। चले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत किस विधा की रचना है। बातचीत किस विधा की रचना है? तो वो एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, बातचीत क्या है? एक ललित निबंध, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन केवल निबंध दिया हुआ है तो निबंध टिक मारेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो साथियों रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत जो है वो फैराडे के मुंह से एक बात सुनी थी। ठीक है, 16 वर्षों के बाद उन्होंने मनुष्य से बात सुनी थी जो फैराडे से सुनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा 12 नंबर क्या चीज़ कह रहा है क्वेश्चन कि बातचीत शीर्षक का निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया हुआ है बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा 13 नंबर, बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते थे। तो साथियों बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बताना चाहते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि भटजी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा गया था। भटजी को अंग्रेजी साहित्य
एडिसन और स्टील के श्रेणी में रखा गया था? तो साथियों रखा गया था क्या रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान बताना है। तो साथियों वो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा 16 नंबर कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ठीक है, चलिए ऑप्शन तो देखना पड़ेगा इसमें ना। बालकृष्ण भट्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी प्रदीप नामक पत्र, ठीक है। इन्होंने निकालना प्रारंभ किया था, पंजाबी केसरी नहीं, हुंकार भी नहीं, आर्यावर्त भी नहीं, ठीक है। तो आर्यावर्त भी नहीं बल्कि हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकालना प्रारंभ किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो हिंदी प्रदीप नामक, ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किया था? तो वो किया था 1877 से, ठीक है, याद रखिएगा 1877 से उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकालना प्रारंभ कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? बताना है इनमें से कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन नंबर है पद्मावती, ऑप्शन नंबर बी है वेनिसनहार, ऑप्शन नंबर सी है मेघदूतम, ऑप्शन नंबर डी है मेघनाथ वध। तो साथियों मेघदूतम जो है ना वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? बताना है कि इनमें से कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए है मैला आंचल, ऑप्शन नंबर बी है गोदान, ऑप्शन नंबर सी है 100 अजान 1 सुजान, ऑप्शन नंबर डी है अंतराल। तो साथियों 100 अजान 1 सुजान जो है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि नाटक में प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो साथियों नाटक में प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को हम लोग नांदी पाठ कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चले साथियों इसी के साथ हमारा 20 क्वेश्चन साथियों समाप्त होता है। चलिए अब हम 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखना नहीं मिला था? तो साथियों रॉबिन्सन क्रूसो जो है ना वो 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख देखना का नहीं मिला था, ठीक है। और उन्होंने 16 वर्षों के बाद मनुष्य से कोई बात सुनी थी, वो किनसे सुनी थी? फैराडे से सुनी थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? बोलने से ही मनुष्य के मुख का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? देखिए यहाँ पे आप एक ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। बोलने ब से चालू हो रहा है ना, तो यहाँ पे ब से किन का नाम चालू हो रहा है? बेन जॉनसन। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बेन जॉनसन ने, ठीक है। ये कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के मुख का साक्षात्कार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा 23 नंबर, क्या कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, किसने कहा था? तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, किसने कहा था? एडिसन ने कहा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो साथियों हो सकती है 2। देखिए अगला क्वेश्चन ही घुमा के पूछ दिया है, यहाँ पे पूछ दिया कि एडिसन के अनुसार बातचीत असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो वो हो सकती है 2 लोगों के बीच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों 25 नंबर। देखिए हम 25 नंबर क्वेश्चन तक इतना जल्दी हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। अगर हम आप लोगों को ऑप्शन कराते ना तो बहुत टाइम ले लेता, ठीक है। इसलिए हम आपको केवल करेक्ट आंसर ही बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो साथियों बातचीत से मन जो होता है ना वो स्वच्छ और हल्का हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हम अपने अंदर के जो किसी प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, किसी प्रकार का विचार उत्पन्न होता है, हम किसी को बातचीत के जरिए बता पाते हैं, ठीक है। जिससे हमारा मन जो होता है वो एकदम स्वच्छ और हल्का हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिया हुआ है स्वच्छ एवं हल्का, ठीक है। हल्का एवं स्वच्छ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग मार लीजिएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीक होती है। बताइए आप लोग, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीक होती है। तो साथियों, वाक शक्ति अगर ना होगी, मतलब बोलने की हम लोगों में कला नहीं होगी, तो पूरे सृष्टि जो है वो गूंगी प्रतीक होगी। कोई किसी से अपना विचार नहीं बता पाएगा, ठीक है। और जब किसी को कोई अपना विचार नहीं बता पाएगा तो सामने वाला कैसे समझेगा कि वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। एक तो रह जाएगा लिखित, ठीक है, लिख कर बोलने से ही एकदम साफ साफ पता चलता है, लिखने से उतना स्पष्ट नहीं मालूम चल जाता है। और बोलने से ही जो होता है ना, एकदम मन हल्का हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। लिखेंगे तो उतना तो हल्का और स्वच्छ नहीं होगा, लेकिन बोलने से ही मनुष्य का जो है वो स्वच्छ और हल्का हो जाता है, ठीक है। उस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है वो कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो साथियों ये यूरोप के लोगों में प्रचलित है अत्यधिक, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन साथियों एक बोलने का कला है जो कि यूरोप के लोगों में प्रचलित है, ठीक है साथियों। यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथियों उठता है, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं। तो साथियों बालकृष्ण जो है वो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। किस काल के, आधुनिक काल के रचनाकार हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए साथियों यहीं पे हमारा सभी क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं साथियों, चूँकि हम 30 क्वेश्चन यहाँ पे बल्कि 28 ही क्वेश्चन थे, ठीक है साथियों। यहाँ पे लगभग आपका 28 ही क्वेश्चन थे। हम आपको 30 क्वेश्चन आपके बैनर में लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे 28 ही क्वेश्चन हम आपको बताएं और आप बता पाइएगा आप कितने में से कितने सही कर पाएँ। 28 में से कितने सही कर पाएँ, ठीक है। आप लोग 28 में से कितने सही कर पाएँ, 28 में से कितने सही कर पाएँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा साथियों। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। और साथियों हम आपको साथ ही में बता दें कि हम आपको लिए एक बायोलॉजी, जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उनके लिए महा मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं, जिसमें हम पूरे बायोलॉजी क्लास 12th के पूरे बायोलॉजी को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।